हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी को मैं प्रे करूंगा कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा और एक ऐसा देश बनाया जो आज सब जगह फेमस है और इंडियंस, भारतीय हर जगह हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ की किताब भी इस तरीके से लिखो कि जहां जाओ आपके चर्चे हो, जहां जाओ लोग बोले कि वाह क्या बंदा है या क्या बंदी है। मतलब जिस तरीके से आज हमारा इंडिया फेमस हो रहा है, वापस सोने की चिड़िया बनता जा रहा है, वैसे आप लोग भी अपनी पर्सनालिटी को ऐसे ही बनाओ। तो आज 26 जनवरी को मैं आप लोगों के लिए, अपने फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में केमिस्ट्री के वो 25 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिसे पढ़ने से आप लोग 150 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो नीट के अंदर। जी हां, अगर आप नीट के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे और उन क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन चैप्टर से नीट में पिछले 10 सालों में केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही सवाल आया है। तो आप लोगों को वो 80-20 रूल तो याद होगा कि आपके 80% मार्क्स 20% सिलेबस से ही आते हैं, यानी सिलेबस का केवल 20% हिस्सा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसे अच्छे से कर लिया तो 80% मार्क्स कहीं नहीं गए। तो आज अगर आप लोग मई में आने वाली नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं आ रही है, मुझे अश्योरेंस फील नहीं हो रहा है कि मैं नीट में 150 के ऊपर ला सकूंगा, तो एक बार मेरा ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो 25 टॉपिक क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं, क्या आपने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, क्या आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से मेमोराइज किया है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा है, उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज रखते हो। अगर हां तो गारंटी मानो आप अपना ये स्कोर अचीव कर सकते हो। तो गाइस, हम लोग आज नीट में आने वाले वो 25 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर आप चाहो तो पेन, पेपर, पेंसिल उठाकर ये टॉपिक लिख सकते हो, या आप ये पूरा वीडियो देखते चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, या डरने की बात नहीं है। मैं एक काम करूंगा, इसको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो 25 टॉपिक्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो गाइस, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हम सब लोग जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल नीट के सिलेबस में आ चुका है जमीन आसमान का चेंज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हाइड्रोजन, एस ब्लॉक जैसे चैप्टर हटा दिए हैं, मेटलर्जी जैसा चैप्टर हटा दिया है, पी ब्लॉक के अंदर ट्रेंड्स को छोड़कर बाकी सारे चीजों की छटनी कर दी है। केवल डी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही ऐसा चैप्टर है जो पूरा का पूरा एज इट इज आ रहा है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी सो है। तो इनऑर्गेनिक का वेटेज सडनली कम हो जाने से अब पूरा लोड ऑर्गेनिक और फिजिकल पर आ चुका है। इनफैक्ट आपको पता है कि ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर डिलीट नहीं करा इन लोगों ने। जीओसी भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, 12th के सारे चैप्टर भी है, बस पॉलीमर हटा है। और यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफी चैप्टर्स कम कर दिए हैं, जैसे आपका सम स्टेट्स ऑफ मैटर जो है गैसियस स्टेट, वो पूरा का पूरा हटा दिया है। तो गाइस, सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक का रहने वाला है, फिजिकल का रहने वाला है, और इनऑर्गेनिक का फिर कम हो गया है। तो अब हम लोगों को हमारी प्लानिंग भी उस हिसाब से करनी है। तो चलो वो 25 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में जाएं तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से सवाल आता है, डी ब्रोगली एंड हाइसेनबर्ग इक्वेशन से सवाल आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये 2 चैप्टर करके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये 2 टॉपिक्स तो करके जाना ही जाना है। उसके अलावा थोड़े लेस इंपॉर्टेंट की तरह वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के सवाल आते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर सवाल आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सवाल यहीं से आता है। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हुआ तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा जैसे नील बोर का रेडियस निकालने को आ गया, नील बोर की वेलोसिटी निकालने को आ गई, लैम्डा की वैल्यू निकालने को आ गई, रिडबर्ग कांस्टेंट आ गया, तो वहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन 10 में से 7 टाइम 70% टाइम सवाल इन 3 टॉपिक्स में से आया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर में से सवाल राउल्ट्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपका राउल्ट्स लॉ, इससे सवाल पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हें कभी नहीं छोड़ना। बाकी टॉपिक्स नहीं करने, क्या करना है, जैसे इस चैप्टर में से आपको हेनरी लॉ करना है, यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, नील बोर का मॉडल करना है, डी ब्रोगली इक्वेशन के अलावा आप लोगों को रिडबर्ग कांस्टेंट करना है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी, वो सब करना है। लेकिन ये टॉपिक गलती से भी नहीं छोड़ना है। अगर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक पढ़ो। अगर चैप्टर नहीं आता है तो भी मेरे बताए हुए टॉपिक्स पढ़ो, लेकिन अगर चैप्टर आता है तो पूरा पढ़ना है, क्योंकि हमको 150 नहीं, हमको 180 जाना है। लेकिन अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है चैप्टर में से, तो ये टॉपिक करके जाना। 70 से 80% टाइम्स क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो नॉन्स्ट इक्वेशन से हमेशा सवाल देखा गया है। हमेशा ई ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने को दिया गया होता है। फिर सवाल आता है आपके कोलरॉश लॉ के ऊपर। कोलरॉश लॉ के ऊपर सवाल आता ही है, यह बात फिक्स है। देन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पर सवाल आता है कि मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर बढ़ती है, घटती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देन लॉग केसी निकालने को आता है, जिसका फॉर्मूला n इंटू ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, उस पर सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। देन आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर सवाल आता है। फिर केमिकल काइनेटिक्स पे जाए तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पूरी तरीके से आना चाहिए। अगर कोई केमिकल रिएक्शन सेकेंड काइनेटिक्स फॉलो कर रही है तो कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ाने पर रेट पर क्या असर होगा, ऐसे सवाल आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पर पक्का सवाल आता है, आर्हेनियस इक्वेशन पर पक्का सवाल आता है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपको इसकी हाफ लाइफ पर भी ध्यान देना है। देन उसके बाद गाइस रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पर सवाल आता है। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पर सवाल आता है। स्पेशली कौन कौन से ट्रेंड, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर्स, इन पर सवाल आता है। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के सारे ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ई नॉट, M डाई पॉजिटिव स्लैश M एंड M ट्राई पॉजिटिव स्लैश डाई पॉजिटिव, इस पर सवाल बहुत बार देखे जाते हैं। उसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर और कैटालिटिक प्रॉपर्टी पर भी सवाल आता है। देन एटॉमिक रेडियस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर भी क्वेश्चन देखे गए हैं। देन ट्रेंड्स, देखो मैंने ये वाला ट्रेंड भी यहां पर आपको बता ही दिया है, सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ गया मैं। सो ये वाला ट्रेंड भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये वाले ट्रेंड पर भी सवाल आता है, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर भी सवाल आता है। देन आगे चले तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म, इन पर सवाल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा नीट में कंपलसरी आता है, 100% आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से भी एक बार सवाल आता है। यानी हो सकता है 2020 में अगर वैलेंस बॉन्ड पूछा हो आपके सेट में तो 21 में क्रिस्टल फील्ड आ गया हो। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड की बात करूं तो क्रिस्टल फील्ड के अंदर आपको आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे से करके जाना है। वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड करके जाना है। वीक लिगेंड होगा तो आपका जो कंपाउंड है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, कलर भी शो करेगा, क्योंकि T2G EG में गैप कम होगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो T2G EG में गैप बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना होते हुए पेयर हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक होगा, लेस स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कलरलेस होगा, ये पता चलेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर भी कई सारे ऑप्शनल और कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, शेप डिटरमाइन करने को आ सकता है। देन आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर
सारी नेम रिएक्शन करनी है। कोई इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल मैं रिलैक्सेशन नहीं देना चाहता। जितनी नेम रिएक्शन है सारी नेम रिएक्शन करनी है। तुमको सारी नेम रिएक्शन नहीं आती है, उस पर एक रिएक्शन पर वीडियो चाहते हो, मेरी मदद चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि मृत्युंजय सर एक बार एक वीडियो ऐसा बना दो, एक ऐसी लाइव क्लास ले लो जिसमें आप हमें सारी नेम रिएक्शन नीट की पढ़ा दो, मैं कराऊंगा। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि सर करके दो। देन सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन कौन से भाई? अल्डिहाइड कीटोन्स का डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। आपके अल्केन को अल्कीन और अल्काइन यानी सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड में अगर आपको टेस्ट करना हो तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहलाता है। उसके अलावा कार्बिलामाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है सेकेंडरी टर्शरी से। देन आपकी कपलिंग रिएक्शन आपके एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को डिस्टिंग्विश करती है। देन उसके अलावा कार्बिलामाइन टेस्ट के अलावा आपका टेस्ट आ गया वो हिंसबर्ग रिएजेंट वाला टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को। देन आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए लूकास टेस्ट। तो ऐसे जितने भी टेस्ट हैं आप सब लोगों को इनकी रिएक्शन और इनके रिजल्ट मुंह जबानी रटे हुए होने चाहिए। देन गाइस कन्वर्जन्स NCERT में हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इन 4 चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में जितनी कन्वर्जन की रिएक्शन है अगर आपने सारी सॉल्व कर ली, अगर आपने सारी करके देख ली तो आई गारंटी यू उसके बाहर से नीट जैसी एग्जाम में एक सवाल नहीं आएगा। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल कम आउट ऑफ द सिलेबस। तो यहां पर इसमें से देन गाइस आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग टाइप के सवाल आएंगे कि व्हाई फिनॉल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अगर मैं फ्लोरीन जोड़ देता हूं तो एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अगर मैं बेंजल्डिहाइड के अंदर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दूं तो उसकी एसिडिटी कम क्यों हो जाती है? अगर मैं अराइल हैलाइड के अंदर नाइट्रो ग्रुप जोड़ देता हूं तो वो क्यों बहुत आसानी से आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाता है? क्यों टर्शरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? क्यों प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्यों टर्शरी अमाइन गैसियस स्टेट में लेस बेसिक होते हैं? क्यों टर्शरी अमाइन पानी के अंदर मोर बेसिक होते हैं? ये जो सवाल आते हैं इन सभी के जवाब इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के अंदर छुपे हुए। तो इन बेसिक इफेक्ट्स को पहले अच्छे से स्टडी करो और स्टडी करने के बाद एनसीईआरटी में दिए गए एक्सप्लेनेशन को लाइन लगा के पढ़ो और वहां पर जब आपको -i दिखेगा तो आपको पता रहेगा कि -i का मतलब क्या होता है। फिर -i को यहां लगाकर देखो, आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। देन गाइस सारे के सारे विटामिन का टेबल आपको पूरा एनसीईआरटी का याद होना चाहिए और आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स पता होना चाहिए। प्रोटीन्स में मोस्टली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स के अंदर आपको डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर आपके फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रूफ करने वाली 6-7 रिएक्शंस। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये 25 टॉपिक कर लिए तो मेरी गारंटी है आपके नीट में आप लोगों के 150 के ऊपर आएंगे। तो एक बार इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जरूर स्टडी कर लेना। एंड गाइस आज आप लोगों की लास्ट डेट है एनरोल करने के लिए विक्ट्री मॉक टेस्ट के अंदर। विक्ट्री मॉक टेस्ट जो कंप्लीटली फ्री है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस मॉक टेस्ट के अंदर हम लोगों ने यह डिसीजन लिया है, यह प्रण लिया है कि अब हर बच्चे को मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आप लोगों को मेरे बताए हुए 25 टॉपिक, हमारी प्रतिज्ञा सीरीज, हमारी बोर्ड सीरीज, हमारे वन शॉट पढ़ने होंगे, हमारे पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे और विक्ट्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। विक्ट्री मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लग रहा है। केवल हमारी टीम ने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है नीट 2024 के लिए और ये एनरोल करने का आज आखिरी दिन है बच्चों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर फटाफट से क्लिक करो और विक्ट्री मॉक टेस्ट के लिए अभी एनरोल हो जाओ। विक्ट्री मॉक टेस्ट जल्दी होने वाला है
और इसीलिए आप लोगों को इस पर जल्दी से जल्दी एनरोल करना है ताकि आप देश भर के बच्चों के साथ अपना प्रिपरेशन लेवल आज ही चेक कर लो, आज ही पता कर लो कि कितना और पढ़ना है और कितनी और मेहनत करनी है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। मिलता हूं आपसे कल हमारे सेशंस के अंदर। तब तक के लिए ये 25 टॉपिक नोट करके रखना और इनके बारे में प्रॉपर तरीके से स्टडी करना और क्वेश्चंस करना शुरू कर देना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखो, उस पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी परेशानी सॉल्व करने के लिए। बाय बाय।